हाय एवरीवन, वेलकम टू करंट क्रंच। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज यूनिट नंबर 14 के हेल्थ एंड सैनिटेशन। तो इससे आपका 14th यूनिट जो है वो रिवाइज अच्छे से हो जाएगा। डू वॉच द वीडियो टिल द एंड। कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हम यहाँ पे शेयर करेंगे। करंटली हमारे लेक्चर बैच के 3 कोर्सेज चल रहे हैं। फर्स्ट वन इज कॉम्प्रिहेंसिव, जिसमें सारा सिलेबस कवर करवाया हुआ है, मैंने पीडीएफ्स दे दिए हैं एंड टेस्ट करंटली चल रहे हैं। सेकेंड वन इज टेस्ट सीरीज ओनली, जिसमें सिर्फ मॉक्स अपलोड होते हैं। थर्ड वन इज पीडीएफ प्लस टेस्ट सीरीज, जिसमें मैंने आपको सारे नोट्स दिए हैं एंड टेस्ट सीरीज उस बैच की चल रही है। अभी एग्जाम की वजह से प्राइसेस जो हैं वो काफी रिड्यूस हो गए हैं। अगर आप किसी भी बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं, यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या आप कॉमेंट सेक्शन में भी लिंक देख सकते हैं, वो मैंने पिन कर दी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये वाला यूनिट, दैट इज यूनिट नंबर 14। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सिक रोल ट्रीटिंग इलनेस एज अ फॉर्म ऑफ सोशल डिविएंस। तो किसने कहा सिक रोल को एज अ फॉर्म ऑफ, किसने सिक रोल कॉन्सेप्ट यूज किया एंड कहा कि जो इलनेस है वो एक टाइप की सैंक्शनड डिविएंस है। सैंक्शन डिविएंस ये किया था पार्सन्स ने। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इस सिकरोल में पार्सन्स का सिकरोल बोलने के बाद, ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने के बाद मेडिकल सोशियोलॉजी जो है उसको काफी बूस्ट मिला था। ठीक है, क्योंकि हमें पता है टेलकॉट पार्सन्स क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट हैं, काफी इनकी ग्राउंड फुटिंग थी सोशियोलॉजी में। जब इन्होंने हेल्थ रिलेटेड कोई बात की, तो बाकी सारे सोशियोलॉजिस्ट ने, बाकी सारे जो थिंकर्स थे, इस बात पे ध्यान दिया कि मेडिकल सोशियोलॉजी को भी एक्सप्लोर किया जा सकता है। सिक रोल क्या होता है? बेसिकली सैंक्शन डिविएंस है कि अगर कोई काम कर रहा है, कोई इंडस्ट्री में वर्कर है, वो बीमार हो गया है, तो उसको टाइम मिलेगा रेस्ट करने का। ही विल गो टू अ डॉक्टर, वो अपनी ट्रीटमेंट करवाएगा एंड ही विल कम बैक। तो सिक रोल को एज ए फॉर्म ऑफ सैंक्शन डिविएंस, कि आपकी जो नॉर्मल रूटीन है उससे आप थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हो, यू विल गो टू अ डॉक्टर एंड देन यू विल कम बैक। तो इसको उन्होंने क्या बोला? सिक रोल। ठीक है, आगे देखते हैं, मैच द थिंकर्स विद देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो इसमें आपको कंसेप्चुअल आने के चांसेस कम है, ऑल्दो कंसेप्चुअल भी हमने थियरीज एंड मॉडल इसमें पढ़े हुए हैं। फैक्चुअल इसमें है, बुक्स के नाम, थिंकर्स के नाम, थिंकर्स इन थियोरी, ये वाले टाइप के फैक्चुअल क्वेश्चंस आपको यहाँ से आ सकते हैं। तो सेकेंड वन इज इलियट फ्रिडसन जो है, उन्होंने इसमें क्या बोला है, इरविंग जोला ने क्या कहा है, माइकल फूको ने, इरविंग गॉफमैन ने। ठीक है, ये दोनों जो है हमने अलग से भी पढ़े हुए हैं। माइकल फूको ने नॉलेज एंड पावर की बात की थी। केपी मैंने आपको कहा था, माइकल फूको में याद रखोगे आप। इन्होंने कहा था कि जिस इंसान के पास नॉलेज होती है, दैट कम्स विद सर्टेन काइंड ऑफ, सम काइंड ऑफ पावर, जो उस इंसान को बेस्टो किया जाता है। ठीक है, लाइक मेरे पास नॉलेज आपको सोशियोलॉजी पढ़ाने की, मैंने सारा कोर्स आपको कंप्लीट करवाया, तो ये पावर मेरे पास था कि मैं सिलेबस आपको कैसे पढ़ाऊं, मैं कब कौन सा चैप्टर पढ़ाऊं। तो नॉलेज एंड पावर, दीज थिंग्स आर इंटर रिलेटेड। एंड हेल्थ में भी ही सेड द सेम थिंग, कि अगर जो डॉक्टर है वो आपको कोई बात बोले कि आप ये चीज नहीं खाओ, दैट मीन्स ही हैज अ पावर टू स्टॉप यू फ्रॉम हैविंग समथिंग, है ना। वो आप क्यों फॉलो करोगे? बिकॉज यू नो कि ही हैज गॉट द नॉलेज, उनको पता है जो प्रॉब्लम किसी XYZ के साथ है, उसके सिम्टम्स, उसके ट्रीटमेंट में ये वाली चीज वो नहीं कंज्यूम कर सकता है। तो वहां पे नॉलेज पावर जो है वो हम हेल्थ में भी यूज करेंगे। टोटल इंस्टीट्यूशंस, ये किसने कहा था? ये इरविंग गॉफमैन ने कहा था। बेसिकली इन्होंने स्टडी किया था मेंटल असाइलम्स को, जहां पे इन्होंने कहा था असाइलम्स में रेगुलेशन होती है, चेक किया जाता है, सीसीटीवी से सर्वेलेंस होती है, तो पूरा कंट्रोल किया जाता है नॉर्म्स, वैल्यू, रेगुलेशंस के अंडर जो लोग मेंटल असाइलम्स में रहते हैं, तो दे एक्ट एज काइंड ऑफ टोटल इंस्टीट्यूशंस। तो ये अरविंग गॉफमैन का कहना है। तो C is 3, D is 4, इतना यू शुड नो इवन इफ यू डू नॉट नो फ्रीडसन एंड इरविंग जोला। तो C3D4, तो हमारे ये तो एलिमिनेट हो गए। अब मैंने लास्ट एमसीक्यू वीडियो में भी आपको कहा था, जहां पे यू आर एबल टू एलिमिनेट 50%, की दो ऑप्शन आप हटा सको, वहां पे डू ट्राई टू अटेम्प्ट, कि अगर आपको पता है कि आपने अभी तक कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं सिलेक्ट होने के लिए, यू नीड टू इंक्रीज योर मार्क्स, आपको यू नीड टू इंक्रीज योर क्वेश्चंस। तो आपको उस केस में क्या करना होगा, जहां पे आपने 50% जो है ऑप्शंस हटा दिए हैं, जैसे इस केस में दो आपने हटा दिए हैं, ये वाला अटेम्प्ट करके आना। ठीक है, जहां पे दो में से ही आपको चूज करना है। अब अगर आपको पता है इसका आंसर तो गुड, नहीं पता है तो मैं आपको बताती हूँ। एलियट फ्रीडसन ने हमें दिया था प्रोफेशनल डोमिनेंस थियरी। ये क्या कहते हैं कि हेल्थ में, अगेन नॉलेज पावर से ही काइंड ऑफ रिलेटेड है। आपके जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन है वो डोमिनेंट होते हैं, उनके पास पावर होता है मेडिकल इंस्टीट्यूशन के पास आपको डोमिनेट करने का। तो फ्रीडसन ने हमें दिया था कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशनल डोमिनेंस थियरी। इरविंग जोला ने दिया था मेडिकलाइजेशन, कि जो हेल्थ से रिलेटेड लोग होते हैं उनके पास वो क्या करते हैं कि नॉर्मल चीज को भी वो काइंड ऑफ इलनेस लेबल कर देते हैं।
दैट इज मेडिकलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, कोई नॉर्मली सैड है एंड दे स्टार्ट कॉलिंग दैट पर्सन कि वो डिप्रेस्ड है, क्योंकि सिंस दे हैव द नॉलेज, अगेन बात वहीं पे दोबारा आ जाती है कि वो एक पर्टिकुलर फील्ड के हैं जहां पे उन्हें कुछ काम किया हुआ है, तो वो इस चीज का फायदा उठा के हर चीज को मेडिकलाइज कर रहे हैं। कभी आपका नॉर्मली दिल नहीं करता किसी से बात करने का, लेकिन उनके पास एक मेडिकल टर्म उस कंडीशन के लिए भी होगी। दैट इज मेडिकलाइजेशन, जो किसने दिया था? इरविंग जोला ने। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आगे देखते हैं। सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ began formally as a field only after World War II. ठीक, एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इनइक्वालिटी हैड नो इम्पैक्ट ऑन हेल्थ स्टडीज बिफोर 1945। तो देखो, सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ जो है ये फॉर्मली एज अ फील्ड स्टार्ट हो गई पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ये सच है क्योंकि उस टाइम पे नेशनल हेल्थ सर्वे जो है ब्रिटेन में, यूके में, वो स्टार्ट हुआ कब? 1948 में। एंड उसके बाद ये वाली चीजें कि फैमिली हेल्थ, ये सारी चीजों में, सोशल साइंस में, इन चीजों की भी इंपॉर्टेंस हमें देखने को मिली। एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इनइक्वालिटी, इनका डेफिनेटली हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि हमें पता है इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ क्या आ गया? एपिडेमिक्स आ गई, बीमारियां फैल गई। सेम इज द केस विद अर्बनाइजेशन, इनइक्वालिटी। तो इन सब चीजों का जो असर है हेल्थ स्टडीज पे हमें देखने को मिला था। देन आंसर वुड बी ए इज ट्रू और आर इज फॉल्स। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। Which study by Hollingshead and Redlich highlighted the correlation between social class and mental illness? तो ये किस स्टडी ने हाईलाइट किया था? हॉलिंग्स हेड इज रिलेटेड टू सोशल क्लास एंड मेंटल इलनेस, अ कम्युनिटी स्टडी। तो क्वेश्चन से ही क्लियर है आपको आंसर क्या है, तो ये आप याद रख लोगे, ठीक है। असाइलम्स किसने कहा था? गॉफमैन ने। इस पे किसने स्टडी किया था? गॉफमैन, जो हमने अभी देखा। वाइट बॉयज एंड वाइट किया है हॉवर्ड बेकर ने। हॉवर्ड बेकर ने हमें सिंबॉलिक इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव दिया था हेल्थ रिलेटेड चीजों को सोशियोलॉजी में समझने का, हॉवर्ड बेकर ने, ठीक है। एंड द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अमेरिकन मेडिसिन किया था पॉल स्टार ने। पॉल स्टार, ठीक है। जॉन शॉ बिलिंग्स इज नोन फॉर कंपाइलिंग इंडेक्स मेडिकस, ये इन्होंने कंपाइल किया था। असाइलम वी नो, गॉफमैन। डिफाइनिंग द टर्म मेडिकल सोशियोलॉजी किसने डिफाइन किया था? चार्ल्स मैकेंटायर ने। Who coined the distinction between sociology in medicine and sociology of medicine in 1957? ये किसने किया था? रॉबर्ट स्ट्रॉस ने, ठीक है। तो क्या होता है बेसिकली? सोशियोलॉजी इन मेडिसिन एंड सोशियोलॉजी ऑफ मेडिसिन दोनों चीजें अलग है। सोशियोलॉजी इन मेडिसिन हम यूज करते हैं जब हमें कोई रियल टाइम हेल्थ इश्यूज के बारे में बात करनी हो, एंड सोशियोलॉजी ऑफ मेडिसिन हम यूज करते हैं जब हमें कोई एकेडमिक पर्सपेक्टिव से इन सारी चीजों को समझना हो, ठीक है। तो ये एकेडमिक एंड ये रियल टाइम है, ये याद रख लेना। एंड रेने फॉक्स जो है, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने एक इन्फ्लुएंशियल पेपर लिखा था ऑन ट्रेनिंग फॉर अनसर्टेनिटी एनालिसिस। ट्रेनिंग फॉर अनसर्टेनिटी एनालिसिस। एंड लॉरेंस हेंडरसन ने किस चीज पे काम किया था? फिजिशियन पेशेंट रिलेशनशिप। फिजिशियन पेशेंट रिलेशनशिप, ठीक है। नेक्स्ट इज मैकेनिक्स मॉडल ऑफ इलनेस बिहेवियर एम्फेसाइज। तो हमारे पास इलनेस बिहेवियर के चार मॉडल्स हैं जो हमें यहाँ पे दिए हैं। मैं मॉडल्स का brief देती हूँ ताकि अगर एग्जाम में कोई भी आया तो यू शुड बी एबल टू आंसर दैट। तो यहाँ पे यू कैन मेक शॉर्ट नोट्स। फर्स्ट वन इज रोजनस्टॉक, ROSENCROSENSTOCK, रोजनस्टॉक्स हेल्थ बिलीफ मॉडल, हेल्थ बिलीफ मॉडल, HBM, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज मैकेनिक्स मॉडल, मैकेनिक्स मॉडल। थर्ड वन इज सचमैन्स मॉडल, SUCHMANS, सचमैन्स मॉडल। एंड फोर्थ वन इज इलनेस मॉडल, ठीक है। तो रोजन स्टॉक, देखो ये जो मॉडल्स है ना, ये आपको बताते हैं कि इलनेस का बिहेवियर, लोग जब बीमार होते हैं हाउ डू दे बिहेव। तो इनमें थोड़ी छोटी छोटी डिफरेंसेस हैं। मेजरली ये सारे मॉडल सेम ही है, आपको बस एक आधा जो कीवर्ड है हर मॉडल से एसोसिएटेड वो याद रखना है। तो रोजन स्टॉक होता है कि जो लोग हैं वाई डू दे टेक प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव हेल्थ एक्शंस। वेट में कलर चेंज कर देती हूँ।
Why do people take preventive and curative actions? प्रिवेंटिव एक्शंस लोग क्यों लेते हैं, ये इस चीज को आंसर करता है। इसका बेसिकली क्या आइडिया है कि अगर लोगों को लगता है कि वो रिस्क पे हैं, इलनेस सीरियस है, दे विल सीक एक्शन। ठीक है, मतलब आई शुड गेट वैक्सीनेटेड क्योंकि फ्लू हो सकता है। लाइक बच्चों को यूजुअली अक्टूबर में फ्लू के शॉट्स देते हैं ताकि वो विंटर्स में उनको कोल्ड वगैरह ना हो। तो दैट कम्स फ्रॉम रोजन स्टॉक मॉडल। ठीक है, ये हेल्थ बिलीफ मॉडल है। इट इज बेस्ड ऑन आवर परसेप्शन एंड बिलीव्स। बच्चे को कोल्ड हो सकता है विंटर्स में, इस वजह से हम उसको अक्टूबर में शॉर्ट फ्लू शॉट दे देंगे। देन मैकेनिक्स मॉडल इज लोग कैसे इंटरप्रेट करते हैं सिम्टम्स को एंड मैनेज करते हैं स्ट्रेस को। हाउ डू दे कोप विद स्ट्रेस, दैट कम्स अंडर मैकेनिक्स मॉडल। फॉर एग्जाम्पल, किसी को चेस्ट पेन हो रही है, समवन माइट थिंक कि ओके ये एसिडिटी की वगैरह, एसिडिटी से चेस्ट पेन हो रही है, तो ही माइट डिस्कार्ड द थॉट। कोई पैनिक कर सकता है एंड माइट रश टू द हॉस्पिटल कि जो सिम्टम है एंड जो स्ट्रेस जनरेट हुआ उस सिम्टम की वजह से, हाउ डू यू मैनेज दैट। दिस इज मैकेनिक्स मॉडल। रोजन स्टॉक में आप क्या कर रहे हो, परसेप्शन बेस्ड है कि जुकाम हो सकता है, कोल्ड मतलब वी नो कि ही माइट गेट कोल्ड, तो उसको अक्टूबर में ही फ्लू शॉट दे दो। ठीक है, सचमैन मॉडल है, ये सोशल क्लास को लेके आता है बीच में, सोशल क्लास को, जेंडर को। कि फॉर एग्जांपल कोई अगर रूरल एरिया से बिलोंग करता है, ही माइट सीक अ फेथ हीलर, पीर मौलवी के पास जाए फूक वगैरह के लिए। अर्बन एरियाज में ही माइट सीक है, अर्बन मैन जो होगा ही माइट सीक हेल्प बाय डॉक्टर, की डॉक्टर के पास जाओ। जेंडर में फीमेल्स यूजुअली डिस्कार्ड, चलो अब घुटनों में दर्द वगैरह तो नॉर्मल है, एजिंग है, होता है। लेकिन मेल अगर देख लो, ही माइट गो टू अ डॉक्टर की नहीं होना चाहिए। या कोई फीमेल अगर गांव की है, शी माइट थिंक कि चलो एजिंग है, लेट इट गो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर कोई पढ़ी लिखी अर्बन एरिया की फीमेल है, शी माइट थिंक कि नहीं अभी उतनी एज नहीं हुई है, आई शुड गेट माई वाइटामिन वगैरह एंड ऑल चेक, कि शायद कोई वाइटामिन लेने की जरूरत हो। तो वो दैट वुड कम अंडर सच मैंस मॉडल। ठीक है, नाउ द लास्ट वन इज इलमैन्स, इलमैन्स नहीं, इलनेस मॉडल। इलनेस मॉडल में आप याद रखना, यहाँ पे बात इक्विलिब्रियम की होती है कि अगर बैलेंस डिसरप्ट हो जाए, हाउ डू पीपल रिस्टोर इट। आपने इंटरप्रेट कर दिया। इलनेस बिहेवियर बेसिकली क्या है, ये क्या बोलता है, ये एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, डीएम प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कि सिम्टम इंटरप्रेट किया, डिसाइड किया एक्शन, एंड अब उसका आउटकम देखो, या तो फर्क हो रही है, रिकवरी हो रही है, या तो वो वर्स हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल पर्सन, अगर किसी को स्टमक पेन है, तो पहले हो सकता है डिसीजन बनाए वो कि मैं होम रेमेडी ले लूं, लेकिन होम रेमेडी वर्स हो गई, होम रेमेडी से पेन वर्स होगी, देन माइट गो टू द डॉक्टर। दिस इज इलनेस मॉडल। इससे यू ट्राई टू रेस्टोर द बैलेंस कि ठीक है एक से नहीं ठीक हुआ तो हम दूसरा ट्राई करेंगे। तो दीज आर 4 टाइप ऑफ मॉडल जो हमारा इलनेस बिहेवियर बताते हैं। ठीक है, तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, व्हाट वाज द क्वेश्चन। मैकेनिक्स मॉडल में ऑफ इलनेस बिहेवियर एम्फेसाइजेस इंटरप्रेटिव। अब देखो ये चारों जो है, ये हमें कोई ना कोई हमारा जो मॉडल है वो बताएंगे। इंटरप्रेटिव प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम मैंने कहा किससे रिलेटेड है, आपके इलनेस मॉडल से, तो ए वुड बी इलनेस मॉडल। ठीक है, देन स्ट्रेस सिम्टम इंटरप्रिटेशन एंड कोपिंग रेस्पॉन्स, ये मैंने आपको पहले ही बोला, ये किससे रिलेटेड है, आपका स्ट्रेस सिम्टम एंड कोपिंग मैकेनिज्म इज मैकेनिक्स मॉडल। तो इसमें आंसर वुड बी बी। परसीव्ड ससेप्टिबिलिटी एंड सीरियसनेस, जो हमारी परसेप्शन पे बेस्ड है, दैट इज बच्चे को फ्लू शॉट देना अक्टूबर में, वो आता है रोजन स्टॉक मॉडल। ठीक है, लास्ट वन डॉक्टर पेशेंट रोल ऑब्लिगेशन, ये किससे रिलेटेड होगा आपका, ये आपका रिलेटेड है पार्सन्स के सिक रोल से। ठीक है, वहां पे ये अप्लाई होता है कि डॉक्टर पेशेंट जो है उनका एक रोल ऑब्लिगेशन है। पेशेंट का रोल है कि गेट्स एग्जेम्प्टेड नॉर्मल ड्यूटीज से, फाइन, लेकिन ही इज एक्सपेक्टेड कि ही वांट्स टू गेट वेल एंड उसके लिए ही सीक्स हेल्प और कम्स बैक टू ऑफिस। डॉक्टर का रोल होता है एक्सपेक्ट करना कि ही विल ट्रीट द पेशेंट एंड गाइड देम बैक टू हेल्थ। तो इस सिक रोल में डॉक्टर पेशेंट ऑब्लिगेशन जो है कंसिडर किया जाता है। द हेल्थ बिलीफ मॉडल वॉज प्रपोज बाय रोजन स्टॉक, मैंने आपको कहा रोजन स्टॉक को हेल्थ बिलीफ मॉडल बोलते हैं। Erving Goffman's asylum introduced the idea of total institutions. True, he studied mental hospitals as spaces regulating all aspects of innate lives. So answer would be A and R. Both are true and R explains A. तो answer would be A in this case. ठीक है, आगे चलते हैं 10th क्वेश्चन। विच फाउंडेशन ईयर एंड वर्क इज करेक्ट, तो इसमें से कौन सा वाला करेक्ट है, इसमें सिर्फ पार्सन द सोशल सिस्टम वाला करेक्ट है। ठीक,
हु इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ काउंटरवेलिंग पावर इन हेल्थ केयर? तो काउंटरवेलिंग पावर इन हेल्थ केयर इंट्रोड्यूस किया था डोनाल्ड लाइट ने, ठीक है। ब्रायन एंड टर्नर ने लिखा था बॉडी एंड सोसाइटी। इरविंग जोला ने दिया था मेडिकलाइजेशन। पॉल स्टार ने हमें डिफरेंस बताया था मेडिकल इन सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी ऑफ मेडिसिन एंड मेडिसिन इन सोशियोलॉजी का। Then first textbook of medical sociology was published in 1948 and it was written by Norman Hawkins. सुलभ मूवमेंट फाउंडेड बाय बिंडेश्वर पाठक इंट्रोड्यूस्ड। जो सुलभ मूवमेंट हमारे सिलेबस में भी है वो नोट्स में मैंने डिटेल में दिया हुआ है। बिंडेश्वर पाठक ने इंट्रोड्यूस किया था, उसमें कोई अलग अलग चीजें, दैट इज पे एंड यूज पब्लिक टॉयलेट, जो हम अभी देते हैं, पे करो यूज करो ताकि उनकी मेंटेनेंस रहे। ट्विन पिट पोर फ्लश कंपोस्ट टॉयलेट्स, इसमें क्या होता है, एक जो पिट है आपका वो यूज होता है, एक स्टैंड बाय पे रहता है, एंड 2 साल के बाद जो भी एक्सक्रीटा होता है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट, जो हम बाद में फार्म में यूज करते हैं। तो ये आइडिया बिंदेश्वर पाठक ने दिया था, जिनको टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इससे रिलेटेड और भी सारे फैक्चुअल पॉइंट्स जो हैं वो सारे नोट्स में प्रेजेंट है। एंड वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर स्कैवेंजर फैमिलीज भी इन्होंने रेकमेंड किया था। तो आंसर वुड बी ऑल ऑफ दी अबव। तो जो ये टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जहां पे ऐसे 2-3 दिए हो, कोई चीज किसी ने इंट्रोड्यूस की है, उसमें क्या क्या पॉइंट्स आएंगे एंड लास्ट में ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव होगा, चांसेस आर कि उसका आंसर ऑल ऑफ द अबव ही हो, ठीक है। क्योंकि एक मूवमेंट में कई सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं। अगर वो चीजें डायरेक्ट भी उसमें नहीं मेंशन्ड हो, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं किसी क्लॉज का सब क्लॉज बन के वो उस मूवमेंट में इंक्लूड होता ही है। तो अगर ऑल ऑफ द अबव होगा एंड आपको बिल्कुल आंसर नहीं पता होगा, सेफ साइड पे रहने के लिए आप अटेम्प्ट करके उसको ऑल ऑफ द अबव लिख सकते हैं। Which UN agency defines sanitation as a system for collection, transport, treatment, disposal और reuse of human excreta? ये किया था यूएनजीए ने, नोट्स में मेंशन्ड है। ओडीएफ प्लस प्लस, तो हमारे पास दो चीजें थी, ओडीएफ इज ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस ओपन डेफिकेशन प्लस प्लस, ठीक है। तो ये किसके अंडर आता था, स्वच्छ भारत मिशन के अंडर ये आता है। ओपन डेफिकेशन फ्री हमें बनाना है कि बाहर जाके जो है स्टूल्स वगैरह पास करना, उसके रिलेटेड ये है। तो ओडीएफ प्लस था एक, ओडीएफ प्लस प्लस दूसरा। तो ओडीएफ प्लस दोनों ही प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ टॉयलेट फैसिलिटीज के रिगार्डिंग है, ठीक है। ओडीएफ प्लस फोकस करता है टॉयलेट्स विद मेंटेनेंस एंड हाइजीन, टॉयलेट्स हाइजीन एंड ऑल, ठीक है। ओडीएफ प्लस प्लस फोकस करता है स्लज एंड सेप्टेज मूवमेंट पे, स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट पे, ठीक। आगे चलते हैं। मैनुअल स्कैवेंजिंग इज प्राइमरली अ प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, यस। इट इज नॉट लिंक्ड टू कास्ट बेस्ड नोशंस ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन, दिस इज रॉन्ग। ओनली इन दिस केस ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। हमें पता है जो क्योंकि हमने ये पढ़ा है एंड वी ऑल्सो नो कि जो दलित है मेजरली मैनुअल स्कैवेंजर्स 99% जो कम फ्रॉम दलित ओनली। तो ये भी सारा नोट्स में मेंशन्ड है, ठीक है। तो नोशन ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन जो है इट इज लिंक्ड टू दैट। वी विल नॉट सी अ ब्राह्मण डूइंग दीज एक्टिविटीज, मैनुअल स्कैवेंजर कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता। तो ये चीजें जो है दे आर कास्ट बेस्ड। 2013 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एक्ट एक्सप्लिसिटली इंक्लूडेड। तो 2013 में लेके आए थे प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स, ठीक है। उसमें क्या क्या चीजें थी, पहले था कि प्रोहिबिशन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स तो है ही, जितने सारे मैनुअल एक्सक्रीमेंट है कि आपको मैनुअल हाथों से खुद वो एक्सक्रीटा वगैरह जो है वो रिमूव करना है। मैनुअल एक्सक्रीमेंट क्लीनिंग ऑफ इनसैनिटरी लैट्रिन्स, ओपन ड्रेन्स, पिट्स वगैरह, उन सबको प्रोहिबिट किया गया था 2013 एक्ट में, ठीक है। तो ये आपका आ गया। तो यहाँ पे आंसर में क्या क्या लिखा हुआ है, मैकेनाइजेशन ऑफ सीवर क्लीनिंग, रिहैबिलिटेशन एंड स्किल ट्रेनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इनसैनिटरी लैट्रिन्स एंड सीवर वर्क। तो आंसर वुड बी डी ऑल ऑफ द अबव। सारी चीजें इस एक्ट में इंक्लूडेड है, मेन मेन चीजें ये आप यहाँ से याद भी कर सकते हैं। हु आर्ग्यूड कास्ट इज नॉट मेयरली अ डिविजन ऑफ लेबर बट डिविजन ऑफ लेबरर्स, ये कहा था बी आर अम्बेडकर ने। रतलाम म्युनिसिपैलिटी वर्सेस वर्दीचंद केस हुआ था 1980 में, जिसमें ये कहा गया था कि जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, अर्बन लोकल बॉडीज वो पॉसिटी ऑफ फंड्स एक रीजन नहीं दे सकते हैं सैनिटेशन ड्यूटीज को पूरा नहीं करने के लिए। ये
इसमें हाई कोर्ट में कहा गया था, रतलाम म्युनिसिपैलिटी वर्सेस वर्दीचंद केस में ये कहा गया था कि अर्बन लोकल बॉडीज के नॉट से कि हमारे पास फंड्स नहीं है, इस वजह से सैनिटेशन ड्यूटीज नहीं कर पा रहे हैं हमारे कर्मचारी। तो आंसर वुड बी मैंडेटरी सैनिटेशन ड्यूटीज ऑफ लोकल बॉडीज। ठीक है, दिस वाज स्पेसिफिकली रिगार्डिंग अर्बन लोकल बॉडीज। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 19। मूविंग ऑन टू द 20th वन, ये इजी है। आंसर है सफाई कर्मचारी आंदोलन, क्योंकि चिपकू, तिभागा, दलित पैंथर्स जो है हमने अलग अलग जगह पे पढ़े हुए हैं। ठीक है, विच मूवमेंट एडवोकेटेड फॉर द एलिमिनेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजरिंग। अब ये देख लो, अलग अलग स्कीम्स हैं एंड उनका मेन जो फोकस था वो क्या था। SRMS, ठीक है, नमस्ते स्कीम, देन वाल्मीकि मालिन बस्ती आवास योजना, टोटल सैनिटेशन कैंपेन। ठीक है, तो SRMS इज योर स्किल ट्रेनिंग फॉर मैनर स्कैवेंजर्स। देन नमस्ते स्कीम जो है इसका फुल फॉर्म लिख लो, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। ये ज्वाइंट स्कीम है मॉसजी, इसको शॉर्ट में मॉसजी करके याद रख लो, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड महुआ की। महुआ इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, तो नमस्ते स्कीम किससे रिलेटेड है आपका, स्किल ट्रेनिंग फॉर मैनुअल स्कैवेंजर्स? नो, ये बेसिकली क्या करता है, ये फोकस करता है एलिमिनेट करने के लिए मैनुअल स्कैवेंजिंग को एंड प्रमोट करने के लिए सैनिटेशन वर्कर सेफ्टी। तो मैकेनाइज्ड सैनिटेशन आउटकम इकोसिस्टम। अगर आपको स्कीम का एब्रिवेशन ही फुल याद हो तो यू विल बी एबल टू आंसर। तो C इज 3, जो सिर्फ एक ही केस में, तो हमारा आंसर A है। तो A इज 1, वाल्मीकि बालन बस्ती योजना। तो बेसिकली कुछ कमिटीज हैं जो अगेन आपको पता होनी चाहिए, और भी कमिटीज मैं नोट्स में मेंशन की है। कौन कौन सी कमिटी, लेट मी राइट इट डाउन हियर फॉर यू। फर्स्ट वन इज मलकानी कमेटी, MALKANI। ये किसके रिगार्डिंग था, अर्ली इंक्वायरी इनटू स्कैवेंजर इश्यूज, अर्ली इंक्वायरी into scavenger issues. Then second one is Pandya committee. This Pandya committee ने क्या recommend किया था, abolition and rehabilitation स्केवेंजर जो वर्कर्स हैं उनके। देन वाल्मीकि मालन बस्ती अवस्थी योजना, बस्ती अवस्थी योजना इज हाउसिंग सपोर्ट, बस्ती मीन्स हाउसिंग, आवास। ठीक है, बस्ती आवास इज हाउसिंग। तो वाल्मीकि मालन बस्ती आवास योजना इज हाउसिंग सपोर्ट। ठीक है, एंड वी हैड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्केवेंजर्स, दैट इज SRMS, सेल्फ एम्प्लॉयड स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्केवेंजर्स। ये क्या प्रोवाइड करता है, ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड असिस्टेंस, ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड असिस्टेंस। ठीक है, एंड वी हैव वन मोर, दैट इज टोटल सैनिटेशन कैंपेन। ये क्या करता है, ये कंस्ट्रक्ट करता है सैनिटरी लैट्रिन्स एंड रिप्लेस करता है ड्राई लैट्रिन्स को। तो टॉयलेट कंस्ट्रक्शन एंड हाइजीन वो सारा किस में आता है, टोटल सैनिटेशन कैंपेन में। ठीक है, तो इसका आंसर है A। इसमें मैंने आपको और भी स्कीम्स बताई हुई है, लिखी है, हमारे नोट्स हैं, तो एक बार ही जस्ट गो थ्रू देम। हमने सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम पढ़ा है, टोटल सैनिटेशन प्रोग्राम, निर्मल भारत अभियान, तो वो सब लोग रिवाइज, वो सब चीजें रिवाइज कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। मेडिकल सोशियोलॉजी grew faster in applied settings than theoretical sociology after World War II. Policy and funding agencies like NIMH supported applied sociology research in health. का आंसर होगा A. मेडिकल सोशियोलॉजी grew faster in applied settings than the theoretical sociology after World War II. World War II के बाद बेसिकली मेडिकल सोशियोलॉजी जो है इट grew, क्योंकि ऐसी कंडीशंस हुई कि हेल्थ पे ध्यान देना पड़ा, क्रॉनिक इलनेसेस, डायबिटीज वगैरह, इन सारी चीजों पे भी वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद ध्यान दिया। तो फंडिंग एजेंसी आ गई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ वगैरह, उन्होंने सपोर्ट किया इस अप्लाइड सोशियोलॉजिकल रिसर्च को। तो आंसर वुड बी A। 23rd इज विच कंट्रीज हेल्थ सिस्टम रिफॉर्म इन 1948 विद द क्रिएशन ऑफ नेशनल हेल्थ सर्वे, वो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया, दिस इज UK। द हैंडबुक ऑफ मेडिकल सोशियोलॉजी पहली बार किसने पब्लिश किया, ये पब्लिश किया पहली बार हॉवर्ड फ्रीमैन, सॉल लेवाइन एंड लियो रीडर ने। सोशियोलॉजी ऑफ इलनेस हाईलाइट्स दैट इलनेस इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, यस, ये हमने पढ़ लिया है क्लासेस में। इलनेस इज नॉट ओनली बायोलॉजिकल डिसफंक्शन बट शेप्ड बाय कल्चरल मीनिंग्स एंड सोशल। तो आर एक्सप्लेन्स A, आंसर वुड बी A।
हु अमंग द फॉलोइंग लिंक्ड इलनेस बिहेवियर टू 5 स्टेजेस? तो किसने किया था ये? सचमैन ने किया था। सचमैन ने क्या बोला था हमें? सोशल क्लासेस के बारे में। ठीक है, तो उन्होंने ही कहा था 5 स्टेजेस में बेसिकली हमें बिहेवियर पता चलता है। सिम्टम, फिर सिक्रोल आप कैसा जो है उस पे जाओगे अकॉर्डिंग टू योर जेंडर क्लास कि क्या आप करते हो, देन अकॉर्डिंगली आपको केयर मिलता है। फिर डिपेंडेंट रोल कि आप अपना काम कैसे करो, जो आप पे डिपेंडेंट है वो कैसे काम करे, एंड आप जिन पे डिपेंडेंट हो वो कैसे काम करे, एंड देन फाइनली आपकी रिकवरी। तो आंसर वुड बी सच में। Which journal launched in Britain in 1967 became globally influential in medical sociology? It is Social Science and Medicine. Then we have poverty and illness reinforce each other, creating a vicious circle. आप गरीब हो एंड कोई गरीब है XYZ, आप नहीं वैसे ही बोल रही हूँ, एंड वो बीमार है। क्योंकि वो गरीब है वो अपना ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहा, वो अपना ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहा क्योंकि वो गरीब है। तो एक साइकिल में इंसान फंस जाता है। इलनेस रिड्यूसेस द कैपेसिटी, अर्निंग कैपेसिटी, व्हाइल पॉवर्टी प्रिवेंट्स हेल्थ केयर एक्सेस। तो आंसर इज ए। दिस इज क्वाइट सिंपल एंड एविडेंट. Which thinker argued that corporate healthcare systems reduced physicians' dominance in America? ये किसने किया था? पॉल स्टार ने. Who founded Sulabh International and is called the Toilet Man of India? That is बिंदेश्वर पाठक. ठीक है, एंड ये जो पीडीएफ है मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे दे दूंगी, व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर दूंगी. डू ज्वाइन दी ग्रुप, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एंड टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपलोड कर दूंगी. ये सिर्फ मेडिकल जो भी हेल्थ सोशोलॉजी है उसका एक पार्ट है. ठीक है, इसके दूसरा पार्ट का वीडियो भी आई ट्राई टू गेट एंड आई ट्राई टू अपलोड दैट ऑन यूट्यूब, जिसमें हम एक्ट्स वगैरह पॉलिसीज एंड स्कीम स्पेसिफिकली जो है वो डिस्कस करेंगे. क्योंकि इसके दो पार्ट्स हैं, एक ये वाला जो मैंने आपको बताया एंड स्पेसिफिकली वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स एक्ट्स वो वाला पार्ट है. ठीक है, वो वाला पार्ट अभी हमारा रहता है. तो टिल द टाइम यू गेट a new video, bye, take care, have a great day, and do WhatsApp me here if you have any query regarding any of my batches. मुझे WhatsApp उसी केस में करना अगर आपको बैचेस में कोई डाउट है कि कौन सा वाला ज्वाइन करना है, किसका कितना कॉस्ट है. नॉट फॉर दिस कि मैम प्लीज मुझे सिलेबस भेज दो. सिलेबस जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे या कहीं भी JKPSC की वेबसाइट पे आराम से मिल जाएगा. तो टिल द टाइम यू गेट a new video, bye, take care, have a great day.